एक बात ध्यान में रख लो, रिट्स जो होते हैं वो क्रिमिनल साइड में हो सकता है या सिविल साइड में भी। जैसे हेबियस कॉर्पस क्रिमिनल साइड पे देखा होगा, पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है। मैंडेमस सिविल में भी हो सकता है या क्रिमिनल में भी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है मदन मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 2178 ऑफ 2017। इस केस में मदन मोहन ने कंप्लेंट फाइल किया था एक विमलेश, एक जनक, एक आशीष और एक विमल के ऊपर किडनैपिंग वगैरह के लिए। चार्जशीट फाइल हुई और मदन मोहन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया सेक्शन 193 सीआरपीसी के अंदर कि आशीष और विमल का नाम सारे पेपर्स में होके भी चार्जशीट में नहीं था, तो उन दोनों को भी अक्यूज बनाया जाए। सेशंस कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, तो आशीष और विमल गए हाईकोर्ट सेक्शन 397 सीआरपीसी के अंदर। मदन मोहन को हाईकोर्ट में पार्टी नहीं बनाया गया था। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि आशीष और विमल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट मतलब जामीन न मिलने का ऑर्डर पास किया और नीचे के कोर्ट में आत्मसमर्पण करे, ऐसा ऑर्डर पास किया। सिंगल जज हाईकोर्ट ने रिवीजन को आधा अलाउ किया कि नॉन बेलेबल वारंट को कैंसिल कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण करने को कहा और कहा कि चार्जेस फ्रेम होने के समय उनको चैलेंज करना है तो करे। तो इसके विरुद्ध मदन मोहन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिंगल जज ने बिना न्याय के लिए अपना विवेक वापरे ऑर्डर पास किया है कि एक तो मदन मोहन को पार्टी बनाना चाहिए था हाईकोर्ट में आशीष और विमल द्वारा, क्योंकि उसका पक्ष भी सुनना चाहिए था। दूसरा कि सिंगल जज ने सेशंस कोर्ट को निर्देश दिया कि आशीष और विमल को चार्ज फ्रेम होने के दिन ही बेल एप्लीकेशन फाइल करने कहा गया है और सेशंस कोर्ट उसी दिन उसके अलाउ भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था सेशंस कोर्ट एप्लीकेशन अलाउ करने कहने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो सेशंस कोर्ट को अपना विवेक वापरने का मौका ही नहीं है, उसको हाईकोर्ट का कहना मानना ही पड़ेगा। तो अगर सेशंस कोर्ट को लगे कि बेल नहीं देना चाहिए तो भी देना ही होगा। कोई भी सुपीरियर कोर्ट अपने नीचे के कोर्ट को मैग्निमस या निर्देश नहीं दे सकता। हर कोर्ट को अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आदेश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि ऑर्डर के बाद जिस भी पार्टी को दुख हुआ वो अपील या रिवीजन में सुपीरियर कोर्ट के पास जा सकता है, फिर वो सुपीरियर कोर्ट अपना आदेश दे सकता है। अगर केस को नीचे के कोर्ट में रिमांड भी किया जाए, फिर भी सुपीरियर कोर्ट ये नहीं बता सकता कि नीचे के कोर्ट को केस को अलाउ करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। केस में सेशंस कोर्ट ही सिर्फ परख सकता है कि बेल देना है या नहीं। तो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ कहना था कि आशीष और विमल बेल एप्लीकेशन फाइल करे और सेशंस कोर्ट परख सकता है कि बेल देना है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और अपील को अलाउ किया। इससे पता चलता है कि ऊपर का कोर्ट नीचे के कोर्ट को मैंडेमस नहीं दे सकता है कि क्या आदेश देना है उसे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस सुंदरलाल जैन एंड अनदर, सिविल अपील 82 ऑफ 2008। इस केस में सुंदरलाल का एक क्रेडिट फैसिलिटी था बैंक में, वो पैसे लौटा ना सका और उसके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीए घोषित किया गया 31 मार्च 2001 को। बैंक गया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी। वहां बैंक के हित में डिक्री पास हुआ था ₹20,27,862 के लिए। इसमें बैंक ने एग्जीक्यूशन चालू कर दिया। सुंदरलाल ने कोई अपील फाइल नहीं किया, लेकिन सुंदरलाल ने रिट पिटिशन फाइल कर दिया हाईकोर्ट में कि बैंक को आदेश दिया जाए कि अकाउंट को 31 मार्च 2000 से एनपीए घोषित किया जाए 31 मार्च 2001 के बजाय, और आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर उनसे रिकंसिलिएशन और सेटल करने कहा जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुंदरलाल के पास डीआरटी से अपील फाइल कर सकते हैं और इस वजह से ये पिटिशन रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पिटिशन काफी समय से पेंडिंग है, बैंक मान गया है अकाउंट को 31 मार्च 2000 से एनपीए मानने। तो ये घोषित हुआ कि एनपीए 31 मार्च 2000 से किया जाए अकाउंट को बैंक द्वारा, और आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी पैसे देने बचे हैं वो हर 4 महीने में 2 साल के अंदर भरा जाए। कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल हुए हैं उनको स्टे कर दिया और जो रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था सुंदरलाल के खिलाफ वो कैंसिल किया जाए। लेकिन अगर सुंदरलाल ने पैसे नहीं भरे तो रिकवरी का केस फाइल कर सकता है बैंक, तो ऐसे में सुंदरलाल उस रिकवरी सर्टिफिकेट और एग्जीक्यूशन के खिलाफ जा सकता है। तो ऐसे आया बैंक सुप्रीम कोर्ट के पास कि ऐसा आदेश कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज एनपीए को बदला जाए ये गलत है। सुंदरलाल का कहना था कि ये सब दोनों पार्टीज के सहमति के साथ हुआ है, तो बैंक उल्टा नहीं बोल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर में ही डाला है कि बैंक तैयार हो गया है डेट बदलने, तो बैंक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और हाईकोर्ट ने कहा था कि बैंक ये डेट बदलने के बारे में सोचने को सिर्फ तैयार है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के गाइडलाइंस को पढ़ा। इस हिसाब से जिन्होंने भी एनपीए किया है
और बैंक द्वारा केस पेंडिंग है डीआरटी के पास सरफेसी के अंदर, उनको पैसे लौटाने का एक मौका मिलता था। इसके लिए तारीख इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस केस में 1 अप्रैल 2000 और 31 मार्च 2001 के बीच सुंदरलाल का अकाउंट बराबर चालू था, तो ऐसे में आरबीआई के गाइडलाइंस लागू नहीं होते। तो ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता कि 31 मार्च 2000 से एनपीए घोषित किया जाए। ऊपर से गाइडलाइंस के हिसाब से 25% पैसे तुरंत देना पड़ेगा और बाकी के 1 साल के अंदर किस्तों में। तो वैसे भी हाईकोर्ट का आदेश इसके भी विपरीत है कि आरबीआई के गाइडलाइंस को कानून यानी पार्लियामेंट या किसी राज्य के विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के अंदर नहीं आता। ये सिर्फ बैंक के लिए बनाए गए हैं गाइडलाइंस। सुंदरलाल को चाहिए था कि ये गाइडलाइंस के अंदर उसका अमाउंट कम हो जाए कि मैंडेमस के नियम द लॉ ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेमेडीज बाय एफजी फेरिस एंड एफजी फेरिस जूनियर में है कि उस जगह का सबसे सीनियर कोर्ट अपने नीचे के इंसान, कॉरपोरेशन या नीचे के कोर्ट को दिया जा सकता है मैंडेमस ये आदेश देने के वो कोई काम करे जो उनके कर्तव्य के दायरे में आता है, और जिस पार्टी ने मांगा है ये मैंडेमस उसका कानूनी अधिकार होना चाहिए ऐसे काम पे, कि रिस्पोंडेंट का कर्तव्य होना चाहिए, और जब वो ऐसे काम न करे या काम की उपेक्षा करे और दूसरा कोई पर्याय नहीं हो पेटिशनर के पास वो काम करवाने के लिए, और ये काम न हो तो न्याय की असफलता हो, तो दिया जा सकता है मैंडेमस। ये काम सिर्फ किसी कानून के अंदर नहीं, विवेक वापर के समाज के हित के काम भी हो सकता है जिन क्रियाओं को कोर्ट ने मान्यता दी हो। कि मैंडेमस कोई अधिकार जैसे नहीं मांग सकते कि कोर्ट को जब सही लगे तब ही मैंडेमस दिया जा सकता है, कि काम पब्लिक के हित में होना चाहिए। कि मैंडेमस तब नहीं लग सकता जब रिस्पोंडेंट को अपना विवेक वापरने की स्वतंत्रता हो। कि इस केस में सुंदरलाल ने कोई कानून नहीं बताया है जिसके अंदर बैंक ने अपना कोई कर्तव्य या का पालन नहीं किया है, कि ऐसा कोई कानून नहीं दिखाया है सुंदरलाल ने जिसके अंदर बैंक को आरबीआई गाइडलाइंस पहले के तारीख से लागू करने एनपीए का डेट बदला जा सकता है। तो हाईकोर्ट ने गलत किया ऐसा रिट पास करके। जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टे करने का आदेश है और रिकवरी सर्टिफिकेट कैंसिल किया है वो भी गैरकानूनी है, क्योंकि उस डीआरटी के ऑर्डर को चैलेंज करके कोई अपील नहीं फाइल किया है सुंदरलाल ने, जहां एग्जीक्यूशन का स्टे मांगा गया है। इस रिट में ऐसा नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड किया और अपील अलाउ किया बैंक का। इससे पता चलता है कि ए, रिस्पोंडेंट का कर्तव्य कोई अपने कानून के अंदर होना चाहिए, बी, रिस्पोंडेंट का कोई पब्लिक के हित का काम होना चाहिए, सी, पेटिशनर की तरफ होना चाहिए वो काम और कर्तव्य, डी, कोर्ट को लगना चाहिए कि ऐसा कर्तव्य या काम है, ई, पेटिशनर के पास और कोई कानूनी रास्ता नहीं होना चाहिए जैसे सूट या अपील या दूसरे फोरम वगैरह, एफ, अगर उस कानून में उस अधिकारी को अपना विवेक वापर के निर्णय लेने का कहा गया है तो कोर्ट अपने को उसकी जगह नहीं घुसा सकती और सिर्फ काम करने कह सकती है, अपना निर्णय नहीं थोप सकती।